बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। मदीना मुनव्वरा में ईद थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मस्जिद नबवी में ईद के अहकाम बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहकाम व फ़ज़ाइल सुनने के बाद अपने अपने घरों में चले गए ताकि गुस्ल करके तैयार होके मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद नबवी पहुंच जाएं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह का रुख करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ ले गए। घर जब पहुँचे तो वहाँ इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयार होकर नए कपड़े पहनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कदम रखा, इमाम हसन और हुसैन भागते हुए आए और नाना के गले लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडलों को देखकर बहुत खुश हुए और उनके माथे पर बोसे दिए और प्यार करके अंदर ले गए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में बिठा दिया और कहा, आयशा मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहने, खुशबू लगाई। इतने में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़े पर दस्तक दी और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लिए हुए घर से बाहर तशरीफ़ ले आए। वहाँ मुसलमानों की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ से गुज़रते गुज़रते अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोने की आवाज़ बहुत दर्दनाक थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा बोसीदा कपड़े पहने हुए बहुत दर्द से रो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की आवाज़ सुनकर उसके करीब गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा इकराम भी मौजूद थे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं यतीम हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। उस बच्चे के दर्द का अंदाज़ा उस इंसान को ही हो सकता है जिसने खुद यतीमी के माहौल में परवरिश पाई हो। उस बच्चे ने कहा, मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं है जो मुझे नए कपड़े ला देता और मेरी अम्मी मुझे नहला कर नए कपड़े पहना देती। ईद का दिन है, मेरे दोस्तों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और मेरे पास नए कपड़े भी नहीं और खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए मैं उदास बैठा रो रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को फरमाया, बेटा इधर आओ, तुम मेरे साथ चलो। बच्चे ने फरमाया, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा मैं आपका बाप हूँ। बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उस बच्चे को पहली बार एहसास हुआ कि जब वालिद अपने बच्चे को लगते जिगर कहकर पुकारता है तो कितना लुत्फ़ आता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लिए हुए अपने घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हमेरा? उन्होंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। आपने कहा इस बच्चे को नहला दो। चुनाचे उस बच्चे को नहला दिया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के दो टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबंद की तरह बांध दिया गया और दूसरा कपड़ा उसके बदन पर लपेट दिया गया और उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई। और जब वो बच्चा तैयार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाने लगे,
आज तुम पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाओगे बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर मस्जिद जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया। तमाम सहाबा कराम, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली में तशरीफ लाए जहाँ बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने ये मंजर देखा तो वो बच्चे रो रो कर कहने लगे कि काश हम लोग भी यतीम होते और आज हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होने की सादत नसीब होती। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए। वो बच्चा पीछे बैठने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को इशारा करके फरमाया, बेटा आज तुम ज़मीन पर नहीं बैठोगे, मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर फरमाने लगे, जो यतीम की कफालत करेगा और मोहब्बत और शफकत की वजह से उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामा माल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों का साथ जोड़कर फरमाया, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। दोस्तों, ईद का मौका है, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए अपने इर्द गिर्द रहते हुए यतीम बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।